अब आप क्या करो, एक पेज के ऊपर इंडिगॉक्स लिखो बहुत बड़ा करके। लाइन बना दो इसके ऊपर। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो। इस तरीके से 5 लाइनें बना दो। सबसे ऊपर वाली लाइन को नाम दो एसेंडर लाइन। दूसरी जो लाइन है इसका नाम दीजिए आप कैप लाइन। तीसरे नंबर की जो लाइन है उसको नाम दीजिए मीन लाइन। मीन, MEAN, मीन लाइन। फोर्थ वाली लाइन को नाम दीजिए आप बेस लाइन। फिफ्थ जो लाइन है सबसे नीचे उसको नाम दीजिए डिसेंडर लाइन। एसेंडर लाइन से डिसेंडर लाइन तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एम हाइट। एम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट। दूसरा, कैप लाइन से बेस लाइन तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैप्स हाइट। इसके बाद लिखो मीन लाइन से बेस लाइन तक का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है एक्स हाइट। बेस लाइन से नीचे का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है डिसेंडर पार्ट। क्लियर है जी? समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद आगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल, हमने टाइप टूल लिया, एक फ्रेम बनाया। इसमें हमें चाहिए डमी टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी को क्लाइंट को बताने के लिए कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, लॉरेम इप्सम जिसे कहते हैं। तो वो आपको मिलेगा टाइप के अंदर फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। फ्रेम बनाया, टाइप में गए, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ये डमी टेक्स्ट होता है, तो एज ए डमी के लिए आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज कर सकते हो यहाँ से। तो जब हम टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं तो प्रॉपर्टी अपने आप चेंज हो जाती है। देखो, जैसे यहाँ पे अगर हमने रेक्टेंगल बना के रखा है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग आएगी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अलग है अभी, रेक्टेंगल सेलेक्ट है तो। बट जब मैं टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ जब काम करते हैं तो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, टेक्स्ट के हिसाब से आ जाती है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे जहाँ पे ऊपर ए लिखा हुआ है ये होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। क्या होती है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और जहाँ पे ये उल्टा साइन बना हुआ है पी का, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ पैराग्राफ मार्क, ये कहलाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाती है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्लियर है? तो या तो यहाँ से ये कंट्रोल पैनल से आप काम कर लो। ये कंट्रोल पैनल मैंने बताया था कि आपको कहाँ पे मिलता है। विंडो के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल के नाम से आपको मिल जाएगा, ऑल्ट कंट्रोल 6 इसका शॉर्टकट होता है। विंडो में कंट्रोल, ऑल्ट कंट्रोल 6। तो या तो आप जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से कर लो, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, या फिर इसका अलग से आप पैनल खोल सकते हो। कंट्रोल टी, यहाँ पे भी इसका शॉर्टकट होता है, ये कैरेक्टर पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल टी होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का पैनल। कंट्रोल टी से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का जो बॉक्स है, पैनल है, पैलेट है, वो खुलेगा कंट्रोल टी से। और ऑल्ट कंट्रोल टी से पैराग्राफ के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो वो आप चाहे तो यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, बात एक ही है। ठीक है जी? कहने का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं
ये सिलेक्टेड टेक्स्ट रेंज के ऊपर काम करते हैं। जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करके कुछ भी कमांड दोगे उतना एरिया इफेक्ट हो जाएगा। जबकि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शन है वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, कितने का करना है जी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ही सकते हो, है ना। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, फ़ॉन्ट। यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हो। सिंपल, बस मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं डाउन एरो की यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है जो आपको याद है या आप उसका फ़ॉन्ट का नाम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल टाइप कर दो, ये एरियल, ये मैंने टाइप कर दिया फ़ॉन्ट। ठीक है, अब इसमें भी आपको ब्लैक लेना है, बोल्ड लेना है, रेगुलर लेना है, इटैलिक लेना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है। तो फ़ॉन्ट हमें वो यूज़ करना चाहिए, आइडियली ये है जिसमें इसके जो स्टाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हों, जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक, और भी बहुत सारे अगर मुझे ऑप्शंस मिल जाए। आइडियली हमें वो फॉन्ट यूज करना चाहिए जिसके साथ ऑप्शंस ज्यादा हो। तो ज्यादा ऑप्शंस किस फॉन्ट के साथ हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मिरियाड वेरिएबल्स। कौन सा फॉन्ट है, मिरियाड, मिरियाड वेरिएबल। मिरियाड वेरिएबल के साथ बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी लिस्ट है एक तरीके से, ये देखो, है ना। लाइट इटैलिक करना है, सेमी इटैलिक करना है, सिंपल इटैलिक करना है, कंडेंस भी करना है, इटैलिक भी करना है, लाइट, सेमी, कंडेंस, इटैलिक, सेमी बोल्ड, सेमी कंडेंस। समझ आ रही बात, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो सिंपल चाहिए तो हम इसको रेगुलर रख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का साइज है, आप सेलेक्ट करो। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, वी कैन डिक्रीज द फॉन्ट साइज। एक चीज का ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक्स, बट हमेशा ध्यान रखना कि जो बेसिक चीजें होती हैं वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर आपने ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हल्के में ले लिया कि इसमें तो कुछ नहीं है, बस फॉन्ट का साइज वाइज चेंज कर दो, तो आप इन डिजाइन पे काम नहीं कर सकते। इन डिजाइन पे क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप टेक्स्ट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। किसी भी एक सॉफ्टवेयर में आपको इन दोनों फॉर्मेटिंग को समझना बहुत जरूरी है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तभी आप टेक्स्ट पे अच्छे से काम कर पाओगे, वरना तो बस उल्टे सीधे हाथ पैर मारोगे, इससे करके देख लेते हैं कर हो जाएगा, तो इससे करके देख लेते हैं, फिर ये सब रहेगा। तो बेसिक चीज़ों को हल्के में मत लो, बेसिक चीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं। और स्पेशली इन डिज़ाइन में तो आप इसमें काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है फोटोशॉप में टेक्स्ट का काम बहुत कम होता हो सकता है इलिस्ट्रेटर में टेक्स्ट बहुत कम यूज़ करना होता हो, बट इन डिज़ाइन में काम सिर्फ टेक्स्ट का ही है। और ये अगर आपने बारीकी से नहीं समझा तो इन डिज़ाइन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा लेआउट इन्हीं से बनता है, यहीं से कंट्रोल होती है। फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो सेकंड ऑप्शन है सामने, इसको बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग की डेफिनेशन लिख लो, स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसलाइन इज कॉल्ड लीडिंग। स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसलाइन, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार जो दो लाइंस आ रही हैं उन्हीं लाइन के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है, लीडिंग कहा जाता है। अब वो लाइन स्पेस आप कहाँ से कहाँ तक मेजर करोगे, वो लाइन स्पेस आपको कहाँ दिख रहा है बताइए, ये गैप है, बट इस गैप को कहाँ से कहाँ तक मेजर करोगे आप बताओ। एक लाइन की बेस लाइन से, बॉटम क्या होता है, कहाँ से, बेस लाइन से, एक लाइन की बेस लाइन से दूसरे लाइन की बेस लाइन तक का जो पार्ट होता है, इसी को टेक्निकली हम लीडिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, लाइन स्पेस कह देते हैं, दो लाइन के बीच का स्पेस।
लाइन स्पेस बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, इसके डिसेंडर से और इसके एसेंडर तक का जो पार्ट है उसको समझते हैं लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक होता है, एक लाइन की बेस लाइन से दूसरे लाइन की बेस लाइन तक का जो पार्ट होता है इसी को लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लीडिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस लाइन इज कॉल्ड लीडिंग। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, लीडिंग की बात कर ली। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कर्निंग। कर्निंग, कर्निंग क्या चीज होती है, दो लेटर दो अल्फाबेट के बीच का स्पेस कर्निंग कहलाता है। और इसी के सामने एक ऑप्शन होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होती है, स्पेस अमंग ऑल अल्फाबेट्स। कर्निंग में और ट्रैकिंग में क्या फर्क है, कर्निंग दो लेटर के बीच में स्पेस जनरेट करती है, ट्रैकिंग सभी लेटर्स के बीच में स्पेस जनरेट करती है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अल्फाबेट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा विड्थ किस अल्फाबेट की होती है, सबसे ज्यादा जो विड्थ होती है वो होती है डब्ल्यू की, सबसे कम जो विड्थ होती है वो आई की होती है। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक एक विड्थ होती है। डब्ल्यू की विड्थ सबसे ज्यादा है, आई की सबसे कम है, पी लेटर की विड्थ कुछ और होगी, डी की विड्थ कुछ और होगी। आर्यवासन में, अच्छा ये विड्थ होती कितनी है, कितनी विड्थ है इसकी, वी की विड्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक जहां तक वो विजिबल हो रहा है, नहीं, विड्थ इतनी नहीं होती। विड्थ कितनी होती है, जितना कि आप टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करते हो। जब मैं क्लिक करके वी को सिलेक्ट करूंगा तो देखो थोड़ा स्पेस यहाँ पे ज्यादा है, ई दिखेगा कहीं और तक, सिलेक्ट कहीं और तक होगा। समझ आ रही बात, आर दिखेगा कहीं और तक, सिलेक्ट कहीं और तक हो रहा है। आर को जब सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिलेक्ट तो ज्यादा हो रहा है ना, तो जितना एरिया सिलेक्ट होता है किसी भी अल्फाबेट का वही उसकी एक्चुअल विड्थ होती है। क्लियर है बात, समझ आई। टेक्स्ट टूल से हम किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी कैरेक्टर को, लेटर को जब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन में तो जितना एरिया आता है, जितना एरिया डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ योर कैरेक्टर। जितना विजिबल हो रहा है उतना नहीं। टेक्निकली देयर इज नो गैप। ई में और आर में गैप दिख रहा है ना, आर में और एफ में गैप दिख रहा है, बट दिस गैप इज विजुअल नॉट टेक्निकल। सी दिस वन, यहाँ पे देखो ये आर को मैंने यहां से सिलेक्ट किया और यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है ना। अब जब मैं एफ को सिलेक्ट करूंगा तो एफ का एरिया यहीं से स्टार्ट हो गया है और यहाँ तक आएगा, ये एरिया एफ का नहीं है। ई को सिलेक्ट करूंगा तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो हर एक कैरेक्टर की अपनी एक क्या होती है, एक विड्थ होती है। तो सबसे ज्यादा मैंने बताया डब्ल्यू की विड्थ होती है, सबसे कम आई की होती है। सो कर्निंग इज नथिंग बट टू अल्टर द विड्थ ऑफ कैरेक्टर। क्या समझ आया, कर्निंग जो मैं बता रहा हूँ वो कर्निंग क्या है, वो बीच में स्पेस नहीं दे रहा है। जैसे कि अभी आप क्या करते हो, यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने स्पेस देना शुरू करा, कर्सर रख के स्पेस देना होता है, ये देखो मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे। क्या हुआ, दो लेटर के बीच में स्पेस आ गया। दो लेटर के बीच में स्पेस देने को ही क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं। बट ये स्पेस आपको विजुअली दिख रहा है, देयर इज नो गैप, स्टिल टिल नाउ देयर इज नो गैप बिटवीन ई एंड आर। सी दिस वन, ये देखो क्या हो रहा है, हमने क्या किया, ई जो कैरेक्टर है उसकी जो विड्थ है हमने उसी को अल्टर किया, उसी को चेंज किया, उसी को इंक्रीज कर दिया। सो टेक्निकली अभी भी यहाँ पे कोई गैप नहीं है, विजुअली हाँ गैप है। इसलिए सिंपल शब्दों में हम कह देते हैं कि दो लेटर के बीच का स्पेस
कर्निंग कहलाता है, बट टेक्निकली अगर आप देखो तो आप क्या कहोगे, टू चेंज द कर्न अमाउंट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कर्निंग। क्या कहोगे आप? टू चेंज कर्न अमाउंट, कर्न अमाउंट मतलब उसकी कर्न वैल्यू, कर्न विड्थ, हर एक कैरेक्टर की विड्थ होती है ना, तो उस कैरेक्टर की विड्थ को चेंज करना ही कर्निंग कहलाता है। To change the kern value या kern width of character is called kerning। ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई आप लोगों की। बात करते हैं ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग मतलब स्पेस अमंग ऑल अल्फाबेट्स। सारा हमने सेलेक्ट किया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में भी हम हैं, यहाँ से हम यूज करते हैं ट्रैकिंग। ये ऑप्शन मैंने क्या बताया, ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ? स्पेस अमंग ऑल अल्फाबेट्स, सारे अल्फाबेट के बीच में अगर आपको स्पेस देना हो तब आप यूज करेंगे ट्रैकिंग। दिस इज द ट्रैकिंग। अब देखो यहाँ पे इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, टेक्निकली देयर इज नो गैप। देखो क्यू को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तक आया, यहीं से यू स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, यहीं से ये वाला यू स्टार्ट हो गया, यहीं से एन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, यहीं से टी स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकली देयर इज नो गैप। तो ट्रैकिंग में हमने क्या किया, ट्रैकिंग में क्या हुआ है, जितने भी सिलेक्टेड अल्फाबेट्स थे उन सब का जो कर्न अमाउंट है वो चेंज हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो ये टेक्निकली हो गया। क्लियर है? सिंपल शब्दों में अगर आप बोलोगे, स्पेस अमंग ऑल अल्फाबेट्स ट्रैकिंग, दो लेटर के बीच का स्पेस कर्निंग। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? कर्निंग ट्रैकिंग के बाद सिंपल हम यहाँ से वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। हालांकि टेक्स्ट को और इमेज को मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, टेक्स्ट को और इमेज को कभी भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्केल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमेज का भी अपना एक प्रोपोर्शन होता है। किसी का फेस आप ऐसे स्ट्रेच कर दोगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से अगर हम फॉन्ट को स्ट्रेच करते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो वो भी खराब हो जाता है। हर फॉन्ट की भी अपनी एक लुक एंड फील होती है, वो किल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है जब भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं। तो ये स्ट्रेच करना अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शंस है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ही रेयर केस में आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तब आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इस तरीके से हम इसको स्केल कर सकते हैं। इसी के साथ एक ऑप्शन होता है बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट क्या होता है? टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से शिफ्ट करना, अप या डाउन। बेस लाइन ये हो गई हमारी, राइट, ये बेस लाइन हो गई ना। अब टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से शिफ्ट करना, चाहे आप पूरे वर्ड को करो या किसी एक लेटर को कर लो। उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट के थ्रू हम उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम क्या है? बेस लाइन शिफ्ट। बट ये भी ध्यान रखना बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में। ऐसा मत करना कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही आपको लगा कि भाई थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाना चाहिए, सारे को सिलेक्ट करके आपने ऐसे खिसका दिया। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह का काम नहीं करना है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई दूसरा बंदा अगर आपकी फाइल पे काम करता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। जैसे फ्रेम तो हमारा यहाँ तक है और टेक्स्ट देखो बाहर निकल रहा है ना। अब उसको WI सेलेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, वो तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, बट यहाँ पे वो सिलेक्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दिख यहाँ पे रहा है, दिख यहाँ पे रहा है, बट ओरिजिनली दिस इज हेयर। क्या सिलेक्ट हुआ अभी पता है आपको? W। यहाँ पे ये W सिलेक्ट हो रहा है, ये मैंने डिलीट किया, ये देखो। क्लियर है बात? तो बहुत इसका यूज भी बहुत ही रेयर केस में आपको यूज करना है, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब ऐसा करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लाइन को थोड़ा ऊपर करना है तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करके बेस लाइन शिफ्ट से ऊपर खिसका दिया, है ना, वो तरीका गलत होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फॉल्स इटैलिक। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनमें इटैलिक का ऑप्शन भी नहीं होता है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं फॉन्ट डाल देता हूँ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फॉन्ट मैंने यूज किया, फॉर एग्जांपल मैं इम्पैक्ट फॉन्ट यूज कर रहा हूँ अपनी किसी भी डिजाइन में या किसी भी तरीके से। अब मुझे इसको इटैलिक करना है,
सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इटैलिक, यहाँ पे इटैलिक का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो उस केस में मैं फॉल्स इटैलिक का यूज कर सकता हूँ। ये इसको थोड़ा सा, इटैलिक क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा ही तो होता है, तो ये उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, शेयर कर देगा थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से, राइट। तो जब आप कुछ इस तरीके से करोगे तो अब क्या होगा, अब जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा उसके साथ वो क्लैश करेगा ना। स्पेस आप दूसरा नहीं डाल सकते, ध्यान रखना, दो वर्ड के बीच में सिर्फ एक ही स्पेस हो सकता है, दो स्पेस नहीं हो सकते। वो पता कैसे चलता है कितने स्पेस हैं, ऑल्ट कंट्रोल आई। ऑल्ट कंट्रोल आई क्या है, देखो डॉट डॉट दिख रहे हैं, क्या है ये डॉट, ये क्या है, इसको वर्ड स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेस। हर वर्ड के बीच में ये एक स्पेस होता है, ऐसे यहाँ पे भी इन दोनों वर्ड के बीच में भी एक स्पेस आ रहा है। तो स्पेस होना चाहिए और सिर्फ एक ही होना चाहिए, डबल स्पेस देके आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो इस केस में फिर आप क्या करेंगे, आप सिर्फ कर्निंग का यूज कर सकते हैं उसकी क्लैशिंग को अवॉइड करने के लिए। समझ आ रही है बात, दो वर्ड स्पेस यूज नहीं करने। तो ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की बात हमने करी। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहां पर अप्लाई हुआ, सिलेक्टेड टेक्स्ट रेंज के ऊपर, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करा उतना इफेक्ट हो गया। फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट हमने ले लिया। अब इसके बाद आपके पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मैंने बताया कहाँ पे काम करता है, पैराग्राफ के ऊपर। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे एक वर्ड को सिलेक्ट कर लो और इसको यहाँ पे लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करते रहो, नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा, पूरा पैराग्राफ एक साथ लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा, जो भी आपको करना है। अच्छा, पता कैसे चलता है जी कि कितने पैराग्राफ हैं, पता कैसे चलता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा से पैराग्राफ बना देता हूँ। कितने पैराग्राफ है अभी मेरे पास, आपने कैसे जज किया कि चार पैराग्राफ है, आपने जज किया लाइन के हिसाब से, जहां पे आके लाइन खत्म हो गई और जब नई लाइन स्टार्ट हो गई तो आपको लगा कि यहाँ से अब नया पैराग्राफ ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, आप इसके हिसाब से काउंट कर रहे हैं। जबकि ये पैराग्राफ की जो लाइन है ये यहाँ पे भी खत्म हो सकता है पैराग्राफ हमारा, पैराग्राफ तो एंड में भी तो खत्म हो सकता है। हम्म, वो तो खैर ग्रामेटिकली एक चीज है। अब देखो यहाँ पे ये साइन होता है एंड ऑफ पैराग्राफ का, ये किस चीज का साइन है, एंड ऑफ पैराग्राफ। आपका पैराग्राफ जहां पे एंड होगा वहां पे इस तरह का साइन होगा। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे एक साइन दिख रहा है आपको, यानी कि पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो विजुअली पता नहीं चलता है, वो टेक्निकली ही पता चल पाएगा। अरे बात समझे, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन है ये नए पैराग्राफ की लाइन है, जो विजुअली आपको नजर नहीं आएगी, बट टेक्निकली जब आप काम करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, तो अभी फिलहाल हमारे पास तीन पैराग्राफ यहाँ पर हैं। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि पैराग्राफ के ऊपर काम करने के लिए आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपका कर्सर रखा हुआ है उस पैराग्राफ पे, दैट मीन्स वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट है आपका, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर है, ये राइट है। हाँ, पूरे पैराग्राफ को अलाइन करेगा, ये सेंटर हो गया, राइट हो गया। ऐसे नहीं हो गया कि आप यहाँ पे दो लाइन को सिलेक्ट करके आप इसको ऐसे राइट करना चाहो राइट साइड से,
नहीं होगा, पूरा पैराग्राफ होगा, पूरा पैराग्राफ। अच्छा, अगर आप दोनों को या तीनों को करना चाहते हो तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कर्सर तो एक बार में एक ही जगह रखा जाएगा। दो को या तीन को करना है तो क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो, कुछ पार्ट उसका सिलेक्ट होना चाहिए, बस कुछ पार्ट सिलेक्ट होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट है तो तीनों ही इफेक्ट होंगे। क्लियर है जी, समझ में आया? तो अब अलाइनमेंट कितने तरह के हैं सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लेफ्ट था, ये सेंटर हो गया, राइट हो गया, तीन तरह के अलाइनमेंट हो गए। इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होगा, पूरा पैराग्राफ आपका जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई हो जाएगा मतलब राइट साइड से भी क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, लास्ट लाइन को छोड़ के। यानी कि लेफ्ट साइड से जहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा था वहां पे अब राइट साइड से भी क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, लेकिन लास्ट लाइन को छोड़ के। लास्ट लाइन कहाँ रहेगी, लेफ्ट साइड में। ये लास्ट लाइन है, इसका जो अलाइनमेंट है वो कहाँ पर है, लेफ्ट में। लास्ट लाइन का अलाइनमेंट कहाँ पर है जी, लेफ्ट साइड में। क्लियर है? ये भी जस्टिफाई करेगा बट इसमें लास्ट लाइन सेंटर में आ जाएगी। ये भी जस्टिफाई करेगा बट लास्ट लाइन राइट में आ जाएगी। ये लास्ट लाइन को भी जस्टिफाई कर देगा, बराबर बराबर। आपको लास्ट लाइन नजर ही नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? ये हमारे अलाइनमेंट है। इसके साथ यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है स्पाइन के अकॉर्डिंग, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन। स्पाइन क्या होती है, व्हाट इज स्पाइन? बैकबोन ऑफ ए बुक इज कॉल्ड स्पाइन। टाइप सेटिंग इंडस्ट्री में बैकबोन से क्या मतलब है, बैकबोन से मतलब है स्पाइन। बैकबोन कौन सी होती है बुक की, जैसे कि अगर यहाँ पे डबल पेजेस मेरे पास हैं ये इस तरीके से, सो ये वाला जो एरिया एकदम सेंटर में क्या है, ये बैकबोन है, स्पाइन है, स्पाइन, ये स्पाइन है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? बैकबोन ऑफ ए बुक इज कॉल्ड स्पाइन। और जब हम यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फ्रेम को पहले यहाँ पे लाके रखता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको इधर रखा, इसी को यहाँ पे क्लिक करके आगे फ्लो करा देते हैं इस तरीके से करके। अब देखो टेक्स्ट का अलाइनमेंट, क्या ऑप्शन है यहाँ पे, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन। स्पाइन की तरफ से टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो जाएगा। ये देखो हमारा टेक्स्ट अलाइन है, अभी किस तरफ से अलाइन है, सेंटर से, बैकबोन से, स्पाइन से। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन, मतलब इसका ठीक अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, ये यानी कि स्पाइन के अलावा जो दूसरी साइड है उधर से अलाइनमेंट होगा। तो ये अलाइनमेंट होता है। हालांकि इस तरह का अलाइनमेंट तो हमारे यहाँ तो यूज नहीं होता ना, हम तो यूज नहीं करते, बट किसी कंट्री में हो सकता है कि इस तरीके का कुछ अलाइनमेंट हो, या किसी और लैंग्वेज में इस तरह का अलाइनमेंट यूज होता हो, राइट? तो ये अलाइनमेंट है, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन और अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। तो कितने तरह के अलाइनमेंट हो गए, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई लास्ट लाइन लेफ्ट, जस्टिफाई लास्ट लाइन सेंटर, जस्टिफाई लास्ट लाइन राइट, जस्टिफाई ऑल लाइंस, अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। कितने हुए टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 तरह का अलाइनमेंट होता है। क्लियर है बात? इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है सबसे पहले लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट का मतलब आप समझ लेना गैप। इंडेंट से क्या मतलब समझ लो, गैप। लेफ्ट इंडेंट यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से गैप उसमें आ जाएगा। कहां पर आएगा, पैराग्राफ में, है ना? बस कर्सर रखा हुआ है और यहां से मैं यूज करूंगा लेफ्ट इंडेंट, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से गैप आ जाएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। क्लियर है? इसी के ठीक सामने जो है अलाइनमेंट
यहाँ पे जो वो क्या है, दैट इज राइट इंडेंट। राइट इंडेंट में क्या होगा, राइट साइड से इंडेंट आएगा, मतलब राइट साइड से गैप आएगा। क्लियर है बात, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। इसके बाद होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट से क्या मतलब है, केवल पहली लाइन में इंडेंट आएगा। इंडेंट आएगा मतलब गैप आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। इंडेंट का मतलब समझ लो गैप। इसी के ठीक सामने एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं लास्ट लाइन इंडेंट। क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन। तो पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसमें गैप आएगा, तो उसमें गैप इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा ना गैप। ये होता है लास्ट लाइन इंडेंट। समझ में आ गई बात। इसके बाद एक ऑप्शन है स्पेस बिफोर। क्या ऑप्शन है, स्पेस बिफोर से क्या मतलब है, आप देखो स्पेस कैसे डालते हो, जैसे एक पैराग्राफ हमारा ये है और एक पैराग्राफ दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया, इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। आप क्या करते हो, कर्सर रखते हो, एंटर एंटर एंटर, ऐसे स्पेस देना शुरू कर देते हो, है ना। विजुअली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलता, बट टेक्निकली ये गलत होता है। ऐसे स्पेस कभी भी नहीं देना चाहिए, है ना। और ये सारे सॉफ्टवेयर में है, ये फोटोशॉप में भी है, ये इलस्ट्रेटर में भी है, ये इनडिजाइन में भी है, ये कोरल में भी है। तो आज के बाद आपको स्पेस इस तरीके से नहीं देना है। अब आप यूज करेंगे स्पेस बिफोर और स्पेस आफ्टर का। मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो इस वाले पैराग्राफ से पहले चाहिए ना, तो मेरा कर्सर कहाँ पे होना चाहिए, नीचे वाले पैराग्राफ पे होना चाहिए, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ स्पेस बिफोर, इससे पहले स्पेस आए। स्पेस बिफोर का क्या मतलब होगा, उससे पहले स्पेस का मतलब तो ये होगा ना, जिस कर्सर पर आप हैं उसी के बारे में तो बात होती है, स्पेस बिफोर। और अब इसके बाद में चाहिए तो तब भी यही सिलेक्ट रहेगा, और स्पेस आफ्टर यहाँ से यूज करो, ये स्पेस आफ्टर। तो जिस पैराग्राफ पर आप हो उससे पहले स्पेस बिफोर दोगे तो स्पेस ऊपर आएगा, स्पेस आफ्टर दोगे तो स्पेस बाद में आएगा। तो जो वैल्यू आप डालोगे, दो वैल्यू दोनों बराबर डाल दो, बराबर आ जाएगा। वैल्यू बराबर डालोगे तो बराबर आएगा। तो ये कहलाता है हमारा स्पेस बिफोर, और ये कहलाता है स्पेस आफ्टर। समझ में आ गई बात। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं, ये ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, आपने देखा होगा पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कभी कभी कोई जो वर्ड होता है वो बड़ा होता है, देखा है, एक लेटर बड़ा होता है, उसी को ड्रॉप कैप कहते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ड्रॉप कैप होता ही फर्स्ट अल्फाबेट में, पैराग्राफ के फर्स्ट अल्फाबेट पे ही ड्रॉप कैप यूज होता है, तो उसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप यहां पर आकर बस अप्लाई करो इस तरीके से। यह है नंबर ऑफ लाइंस, क्या है, जो ड्रॉप कैप अप्लाई होगा वो कितनी लाइंस के ऊपर अप्लाई करना है। मैंने कितना फीड किया हुआ है, 2, तो 2 लाइन के बराबर ड्रॉप कैप हमारा बन गया। आप इसको 3 करो, 4 करो, 5 करो। तो ड्रॉप कैप आपको कितनी लाइंस के बराबर चाहिए, उतनी लाइन आपको यहाँ पर फीड करनी है। तो जितनी लाइन आप फीड करोगे उसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ का फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा हो जाएगा, जिसको कि ड्रॉप कैप कहा जाता है। इसी के ठीक सामने है नंबर ऑफ कैरेक्टर। अभी तो फर्स्ट अल्फाबेट पे आ रहा है ना, आप चाहते हो टी के बाद एच के ऊपर भी आए, ई के ऊपर भी आए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर आप यहाँ से इंक्रीज कर लो, एक है आप इसको 2 कर लो, ई के ऊपर भी चाहते हो तो 3 कर लो। समझ आ रही बात। तो ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई ड्रॉप कैप, राइट। यहाँ से मैंने सिंगल किया, नंबर ऑफ ड्रॉप कैप यहाँ पर आ गए हैं। शेडिंग वगैरह आपको चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। शेडिंग मतलब पीछे हाईलाइटर जैसे होता है ना, वैसे हम उसको पीछे हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब उसका एक तरीके से एक बैकग्राउंड मैंने बना दिया उस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, उस पैराग्राफ का पीछे क्या आ गया, एक एक बैकग्राउंड आ गई, एक शेडिंग आ गई। या जैसे आप उस पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हो, ज्यादातर हम हाईलाइटर के लिए क्या यूज करते हैं, येलो कलर होता है ज्यादातर, है ना। अब इसकी पूरी प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना पड़ेगा। कलर की पूरी प्रॉपर्टी, उसकी ट्रांसपेरेंसी, ये वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऑल्ट के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे अभी बहुत डिम आ रहा है ना ये, तो डिम आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी ओपेसिटी कम है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी पे अगर आपको जाना है तो आपको यहीं पर इस स्विच के ऊपर यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 20% का टेंट आ रखा है, लाइट हो गया ना। पूरा एक्चुअल कलर चाहिए तो इसको 100 कर दोगे आप, 100 में पूरा आ जाएगा। ठीक है। अब ये पूरे इसके स्टाइल विस्टाइल दे रखे हैं, कॉर्नर वॉर्नर आपको राउंड चाहिए आप राउंड कर लो, ये राउंड हो जाएगा यहाँ से, है ना। कलर अभी येलो है इसलिए शायद नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ये दिख रहा है अभी कॉर्नर यहाँ पे, है ना। तो ये सब इसी की प्रॉपर्टीज हैं, रेडियस वेडियस थोड़ा कम करना है ज्यादा करना है, ये देखो ये सब आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर पूरी प्रॉपर्टी चाहिए आप ऑल्ट के साथ यहाँ पे आके क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो बॉर्डर को ऑन कर लो। ये आउटलाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये बॉर्डर ही तो हो गई ना। अब इसकी पूरी प्रॉपर्टीज वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ऑल्ट के साथ आप क्लिक करोगे ये मिल गया जी। ठीक है, आपको ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए, आप डॉटेड चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैपनीज डॉट का यूज कर लो, तो जो लाइन आएगी वो डॉटेड आ जाएगी। कलर चेंज करना है, कलर वगैरह सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। स्टॉक की थिकनेस चेंज करनी है वो चेंज करो। तो कहने का मतलब है पूरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे एक वर्ड होता है जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइफनेट। क्या बोलते हैं, हाइफनेट क्या होता है, किसी वर्ड को हाइफनेट करना, किसी वर्ड को हाइफनेट करना मतलब किसी वर्ड को ब्रेक करना। क्लियर है। हाइफन देखो क्या होता है पता है, ये जो डैश बना हुआ है इसी को हाइफन कहते हैं, राइट। ये क्या है, ये हाइफन है, यानी कि हमारे पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हाइफनेट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। जब ये हाइफन आता है तो इसका मतलब ये है कि वर्ड पूरा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, हमारा वर्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब कोई भी वर्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे हाइफन लग जाता है और उस वर्ड का जो बाकी का पार्ट है वो नीचे वाली लाइन में आ जाता है। इसको बोलते हैं हाइफनेट होना। अगर आप चाहते हो आपके पैराग्राफ में कोई भी वर्ड हाइफनेट नहीं हो, ब्रेक ना हो, तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। अब आपका कोई भी वर्ड हाइफनेट नहीं होगा, कोई भी वर्ड ब्रेक नहीं होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ जी इतना। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस क्लियर हो गए। इनको अच्छे से करना, अच्छे से, है ना। हालांकि आपको लगे इसमें अच्छे से करने के लिए क्या है, तो बेसिक चीज है, बट मैंने बता दिया है आप लोगों को, इसको हल्के में मत लेना। इसी से आपका पूरे पेज की लेआउटिंग होगी। पूरे पेज की लेआउटिंग, थोड़ा ऊपर करना है नीचे करना है, साइज बढ़ाना है, थोड़ी कर्निंग देनी है, ट्रैकिंग देनी है, ये लाइन ऊपर लेके जानी है, ऊपर वाली लाइन नीचे लेके आनी है ना। वो सब इन्हीं के थ्रू होगी, जब तक आप इसको समझोगे नहीं आप नहीं कर पाओगे, राइट। ठीक है जी बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।